हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें सक्सेस एकेडमी को। तो यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी हिंदी की, जीएस की एंड मैथ की। तो आपको यहाँ पर हर बहुत अच्छी क्लासें मिलेंगी और सभी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर क्लासें कराई जाती हैं। तो आज आपकी जो क्लास होने जा रही है उपसर्ग की होने जा रही है, जो हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ पर 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलता है उपसर्ग का। उपसर्ग एंड प्रत्यय के 1 या 2 क्वेश्चन आपको हिंदी में जरूर मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले, उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी कि कोई भी शब्द है जैसे, तो उसके पहले कोई शब्द आकर जुड़ता है तो उससे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों। और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो अगर किसी शब्द के मूल शब्द के पीछे अगर कोई शब्द जोड़ा जाता है तो प्रत्यय कहलाता है। अगर मूल शब्द के कोई आगे शब्द जोड़ा जाता है तो उपसर्ग कहलाता है। बच्चों देखेंगे, जैसे एग्जांपल यहां पर दिया है यथा प्रा प्लस हार। जैसे हार होता है, हार लिखा है आपका, हार मतलब क्या होता है, हार जाना। ठीक है, हार मतलब होता है हार जाना। हार का मतलब क्या होता है बच्चों, हार जाना। और यहाँ पर प्र अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रहार। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रहार। प्रहार मतलब होता है किसी को मार देना, मारना। ठीक है, प्रहार कर देना, किसी पर प्रहार करना, किसी पर प्रहार करना, मारना। ठीक है, किसी को मारना, ये कहलाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं अगर किसी मूल शब्द में कोई पहले अक्षर जोड़ा जाता है, कोई पहले अगर अक्षर जोड़ा जाता है जो नया शब्द मिलकर बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, अगर प्रत्यय तो किसी मूल शब्द में कोई पीछे कोई शब्द अक्षर लगाकर जोड़कर जो अर्थ बनाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। बस आपको इतने उपसर्ग अगर तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो आपके कभी भी उपसर्ग एंड प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखा है आ, ये आपका आ उपसर्ग जुड़ता है। किसी शब्द में आ उपसर्ग जोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे वर्ड बनता है। मूल शब्द अगर कोई है उसके पहले अगर आ जोड़ देंगे तो देखेंगे उपसर्ग को पहचानने के तरीका देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। देखेंगे यहाँ पर अगर आ उपसर्ग होता है, ठीक है, इसके अगर मूल शब्द इसमें कोई जोड़ देते हैं तो उपसर्ग बन जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखेंगे अब होता है, उप होता है, अप होता है, अपी होता है, अभी होता है, अधि होता है, अति होता है और अनु होता है। जिसमें जैसे अनु में सरल जोड़ देंगे, सरल मतलब होता है सरल में आना। ठीक है, और अनु जोड़ देंगे तो अनुसरण। अति आवश्यक में अगर अति जोड़ देंगे तो अति आवश्यक हो जाता है ना। अधि होता है बहुत जगह अभिशाप, जैसे शाप में साप देते हैं, किसी को श्राप मिलता है तो वही वाला अभिश्राप, इसमें अभी जोड़ देंगे तो अभिश्राप हो जाएगा। अपी जुड़ता है बहुत जगह, अप जुड़ता है, उप जुड़ता है, जैसे हो गया आपका राष्ट्रपति तो उसमें उप जोड़ देंगे तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसे जो वर्ड बनते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस सारणी को देख लेंगे तो आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की या सुपर टेट की या फिर यूपी पुलिस की या एमपी पुलिस की, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की, तो आप ये क्लास आप कहीं भी ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर। और जैसे आपका आता है उपसर्ग कौन सा, सु उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग होता है, नि उपसर्ग होता है, निर उपसर्ग होता है, वि उपसर्ग होता है, दुस उपसर्ग होता है, दुर उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है। प्रति जैसे अभी बताया था हमने, प्रतिहार भी होता है, जिसे यहाँ पर आपको हमने बताया था प्रहार, और यहाँ पर प्रतिहार भी होता है, परि होता है और प्रा होता है और परा होता है और निस होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग है बच्चों। इनको अगर आपने लर्न कर लिया एक बार तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। ठीक है, आपको बस इतने से याद करने हैं। देखें क्या याद करना, उपसर्ग किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों, तो उपसर्ग किसे कहते हैं, किसी मूल शब्द में कोई अक्षर पहले जोड़ दिया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जो कि ये शब्द हैं। ठीक है, अभी एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो किसी मूल शब्द में अगर पीछे अगर कोई अक्षर जोड़ा जाता है तो नया जो शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर उपसर्ग जो मेन है, ये आपके आ उपसर्ग होता है, अब उपसर्ग होता है और उप उपसर्ग होता है, अप उपसर्ग होता है, अपि उपसर्ग होता है, अभी उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग होता है, अति उपसर्ग होता है, अनु उपसर्ग होता है, सु उपसर्ग होता है, सम होता है, नि होता है, निर उपसर्ग होता है और वि उपसर्ग होता है, दुस उपसर्ग होता है, दुर उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है, परि उपसर्ग होता है, प्रा उपसर्ग होता है, परा उपसर्ग होता है और निस उपसर्ग होता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपकी कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है उपसर्ग एंड प्रत्यय से। ठीक है, आपको यहाँ पर सारी क्लासें मिलेंगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसी उपसर्ग उसके प्रत्यय की क्लास करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे अत्याचार, अत्याचार में क्या उपसर्ग है बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है अत्याचार में उपसर्ग क्या है।
तो अत्याचार में उपसर्ग क्या होगा आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। उपसर्ग, इसमें क्या उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, अति। अत्याचार में अति प्लस आचार हो जाएगा, ठीक है, अत्याचार हो जाएगा। अत्यंत में क्या उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर भी अति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अतिशय में तो अति उपसर्ग है ही, ठीक है, अति उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग निकाल कर ढूंढना है, उपसर्ग यहाँ पर ये है, यहाँ पर अति है, यहाँ पर भी अति है, ठीक है। अध्यादेश में क्या उपसर्ग होगा बच्चों, आपको बताना है। अध्या प्लस अध्यादेश में क्या हो जाएगा, तो अधि हो जाएगा। अध्यादेश में क्या हो जाएगा, तो अधि उपसर्ग लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, अध्यादेश में क्या उपसर्ग लगेगा, अधि लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अधीश में क्या लगेगा उपसर्ग बच्चों, तो अधीश में अधि लग जाएगा। अधीश के उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अधीश का उपसर्ग जो हो जाएगा वो भी अधि हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखना है। अधिनायक, अधिनायक में क्या उपसर्ग लगेगा बच्चों, तो अधि हो जाएगा। यहाँ पर भी ये वाला लग जाएगा आपका अधि। अधिनायक, अधिनायक, नायक होता है नायक, नायक आप जानते हैं ना, नायक में अधि अगर जोड़ देंगे तो ये उपसर्ग बन जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ये उपसर्ग हो जाएगा अधि, यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। उन्नति में आपको बताना है, उन्नति में क्या उपसर्ग होगा, जल्दी से आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो उन्नति में क्या उपसर्ग होगा, तो उन्नति में क्या उपसर्ग होगा, उन्नति में उन होगा। उन नहीं होता है ना, तो उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उत उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत लिखा होगा, तो उत उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आगे देखते हैं, यहाँ पर अनुरोध में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो अनुरोध में अनु उपसर्ग हो जाएगा। ये वाला देखेंगे, यहाँ पर अनु उपसर्ग लग जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, अनु उपसर्ग लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अभीष्ट। अभीष्ट में क्या उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, अभीष्ट में क्या हो जाएगा, अभी क्या लग जाएगा बच्चों, अभी उपसर्ग लगेगा। ये देखिए सारे, अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो कोई भी उपसर्ग एंड प्रत्यय का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है आपका कभी भी, ठीक है। इन पर सिर्फ आपको ये इतने याद करने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अभीष्ट में क्या हो जाएगा, अभीष्ट में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अभी उपसर्ग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है अवशेष, अवशेष में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। अवशेष में क्या हो जाएगा, अब उपसर्ग लग जाएगा। अवशेष में अब उपसर्ग लगेगा, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अवशेष में क्या लग जाएगा, अब उपसर्ग हो जाएगा। अवचेतन में क्या उपसर्ग लगेगा, अब लग जाएगा। अवशेष, अवचेतन, अवचेतन होता है, अवचेतन में क्या उपसर्ग लगेगा बच्चों, तो अब लग जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आचरण। आचरण में क्या लग जाएगा, आचरण में क्या लगता है बच्चों, तो आचरण में आ लग जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। आचरण में क्या उपसर्ग लगेगा, आचरण में चरण होता है, चरण, चरण में तो पैर होते हैं। अगर यहाँ पर आ जोड़ देते हैं तो आचरण बन जाता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ उपसर्ग। यहाँ पर आचरण में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अदान, अदान में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अदान में भी आ आपका उपसर्ग हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अदान में भी जो उपसर्ग हो जाएगा आ हो जाएगा, ठीक है। अभिशाप में क्या हो जाएगा बच्चों, अभिशाप में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अभिशाप, ये देखिए आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अभिशाप में अभी आपका उपसर्ग है। आपको बच्चों सिर्फ इतना याद करना है, इसके बाहर कभी भी कोई जिंदगी में कोई भी फंस ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। सिर्फ इतना अगर आपने याद कर लिया तो सिर्फ इसी से आएगा आपका, ठीक है, इतना याद रखना है। अपमान में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अपमान में अप हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, अपमान में क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये यहाँ पर दिया है, इससे बाहर कोई भी बच्चों फंसने वाला है ही नहीं, ठीक है। बस इतना याद करना है आपको, बस इतने में से सारे आपके फंस जाएंगे, ठीक है। अपमान में क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अपमान में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे ये अप लिखा है ना, अपमान में क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। उपग्रह, ये लिखा उपग्रह, देखेंगे उप आ गया, उप यहाँ पर है, ये देखिए दिया है यहाँ पर उप उपसर्ग है। यहाँ पर उपग्रह में क्या है बच्चों, उपग्रह में उपसर्ग क्या लगेगा, तो उपग्रह है, ठीक है, उप लगेगा। यहाँ पर उप दिया गया है आपका, ये आपका उप दिया है, ठीक है बच्चों। ये बस यहाँ पर सुगम में देखेंगे क्या लगेगा बच्चों, सुगम, सुगम में उपसर्ग क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आपका दिया है, सुगम में सु उपसर्ग लगेगा। सुगम में क्या लगेगा, सुगम में सु उपसर्ग लगेगा। हमने बच्चों आपको बहुत बार बताया, बस आपको इतना तैयार करना है, आपको इससे बाहर कोई भी फंसने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निश्चल। निश्चल लिखा है ना, निश्चल में क्या हो जाएगा बच्चों, निश्चल में निस हो जाएगा, नी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। निश्चल में नी हो जाएगा। निर्मल में क्या हो जाएगा, निर्मल नी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय में क्या हो जाएगा, प्रा, प्रत्यय में प्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्यय में प्रा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया आपका प्रत्यय में प्रा हो जाएगा। और निश्चल बच्चों, यहाँ पर आपको निश्चल में क्या हो जाएगा, आपको ये याद रखना है, निश्चल में निस हो जाएगा। निश्चल में आपका देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, निश्चल में निस हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, निस, ये याद रखना है। निर्मल में आपका क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। निर्मल में नी हो जाएगा, निर्मल में ये वाला आपका निर्मल में नी लगेगा, ठीक है। पर निश्चल में आपका जो लगेगा निस लग गया, निश्चल, निश्चल है बच्चों, निश्चल में क्या लगता है, निस लग जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका पर्यावरण है। पर्यावरण में क्या हो जाएगा, पर्यावरण में क्या हो जाएगा, परि लग जाएगा बच्चों। ये आपका दिया है यहाँ पर, पर्यावरण में परि लगेगा। हमने बच्चों आपको सिर्फ इतना बताया कि आपको सिर्फ इतना याद कर लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उपसर्ग प्रत्यय में, ठीक है। पर्यावरण में परि लग जाएगा। परिवार में क्या लग जाएगा, परिवार में भी परि लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, परि, ये देखिए आपका यहाँ पर दिया है परि, परि लग जाएगा आपका, ठीक है। पराजय, पराजय में क्या लग जाएगा बच्चों, पर लगे, क्या लग जाएगा, पराजय, पराजय में भी क्या लगेगा बच्चों, पर लग जाएगा। पराजय, पराजय में प्रा लगेगा बच्चों, ये वाला परा,
पराजय में ये लगेगा बच्चों, परा लग जाएगा, ठीक है, पराजय में परा लग जाएगा, ये वाला। ये आपका देखिए यहाँ पर सिर्फ दिया है ना अनुसार, अनुसार में क्या लग जाएगा बच्चों, अनु लग जाएगा, अनुसार में क्या लग जाएगा, अनु, अनुसार में अनु लग जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये देखिए आपका दिया है अनुसार में अनु लग जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखेंगे संगति में सा लग जाएगा, संगति, संगति में सा लग जाएगा बच्चों। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, संगति में सा लग जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। निश्चल में ये जरूर याद रखेंगे बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा था, निश्चल, निश्चल में निस लगता है, निस, यहाँ पर ये लगता है, बस नीचे ऐसे ऐसे, यहाँ पर निस याद रखेंगे, निश्चल में निस लगता है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।